हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फैलेंजिस के ऊपर मौजूद होना, जैसे मिडल एंड लोअर फैलेंजिस के ऊपर मौजूद होना, इंडिकेट करता है कि नेटिव एक मिलनसार स्वभाव की पर्सनैलिटी होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स थिक हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिंगर्स की थिकनेस बेस फैलेंजिस आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। काफ़ी अच्छी एनर्जी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो गुरु फिंगर है, तर्जनी फिंगर, लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के मुकाबले काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव के जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से, अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के भीतर, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अधिक रहती हैं। और इस फिंगर का थिक और स्ट्रेट होना नेटिव की अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती हैं। और इवन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर तर्जनी से ज़्यादा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में तर्जनी उंगली के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ऐसे नेटिव जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि जीवन में देखने को मिल सकती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, भले ही हल्की सी लो सेट है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर जो है नीचे से शुरू होती है, जिस वजह से थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव, थोड़ी शाई नेचर नेटिव की रह सकती है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो यह फिंगर आपको
लंबाई में काफी अच्छी नजर आएगी। इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई एक लंबी मर्करी फिंगर का हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे नेटिव की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ हल्की इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जो यहाँ पर गुरु वलय की आंशिक फॉर्मेशन बना रही हैं। अगर कंप्लीट गुरु वलय हो तो कुछ इस तरह से बनता है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा एक अर्धचंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति वैराग्य ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की हल्की छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम गुरु वलय की ही फॉर्मेशन मानते हैं। यह पूरा नहीं बन रहा लेकिन इसका थोड़ा प्रभाव नेटिव को जीवन में देखने को मिल सकता है। अध्यात्म की तरफ नेटिव का झुकाव हो सकता है और थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट, जिसकी वजह से नेटिव को अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। थोड़े उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनका शनि पर्वत इस तरह से हल्का सा दबा हुआ हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में, यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। भले यह रेखा बहुत नीचे से शुरू नहीं हो रही, मिडल से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिडिल एज से ज्यादा तरक्की होती है। यहाँ पर शनि रेखा का इस एरिया में मौजूद होना काफी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखा होती है ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी हर तरह के सुख पाते हैं। जो नेटिव की इनकम है वो भी कहीं ना कहीं से बनी रहती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की तरह हल्का सा फ्लैट सूर्य माउंट है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की एक दो रेखाएं नजर आएंगी। अगर लंबी सूर्य रेखा हो तो वो इस तरह से होती जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कोई रेखा चल पड़े, तो इस तरह की रेखा को काफी ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। लेकिन सूर्य रेखा का इस तरह की रेखा का अभाव होना और इस माउंट का हल्का सा दबा हुआ होना इंडिकेट करता है कि जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। मरकरी माउंट को देखा जाए तो आप देख पाएंगे हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है लेकिन काफी उभरा हुआ, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना ही सबसे पहले बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी हो तो यह और भी अच्छी बात है। अगर उभरा हुआ मरकरी माउंट हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग करने की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और आगे बढ़कर यह रेखा आपको फोर्क बनाती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर फोर्क के साथ साथ एक ट्राइडेंट का चिन्ह भी इनकी भाग्य रेखा की हेल्प से बन रहा है। यह जो है फोर्क है और यहाँ पर आप एक और रेखा देखेंगे जो भाग्य रेखा, इनकी मदद से एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बनता हुआ। इस तरह का जो चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह हथेली पर बनना काफी शुभ माना गया है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो अध्यात्म के रास्ते पर चले, सही रास्ते पर जीवन में चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन अगर इस चिन्ह के होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से, फ्रॉड से, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हुई देखी जा सकती हैं। जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी
नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नहीं है। हल्की सी वीकनेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी, इस वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हृदय रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क की रेखा यहाँ पर स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव की काफ़ी अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होती है, प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी लॉजिक लगाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। भले ही इनका चंद्र पर्वत हल्का सा कमज़ोर है, अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। यहां से दबा हुआ मून माउंट होना नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी दे सकता है, जबकि इनकी जो मस्तिष्क की रेखा है यह बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से इनकी जो माइंड की हेल्थ है काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस तरह का दबा हुआ चंद्र पर्वत होना नेटिव को कई बार बीच बीच में बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी देता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं और कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं शॉर्ट ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करती हैं। जीवन में घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अधिक आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ से चलती हुई एक लंबी लाइफलाइन आपको इनकी हथेली में यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा हाथ में हो तो नेटिव की जो एज है 75 से 80 के बीच में रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर एक ब्रांच का निकलकर बाहर की तरफ चलना पॉजिटिव है। इस तरह की ब्रांच होने से नेटिव को अपने जीवन में अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने के काफ़ी प्रबल चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर कुछ हल्की रेखाओं के माध्यम से आपको एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता नजर आएगा, जो इस अगर यह रेखा आगे चलकर इस तरह से मिल जाती है तो यह एक परफेक्ट फिश का सिंबल बन जाएगा। और ऐसा चिन्ह अगर कंप्लीट बन जाता है तो नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हथेली में शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की काफ़ी सारी वरी लाइंस भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। भले ही प्रबल और उभरा हुआ शुक्र पर्वत इनके हाथ में है जो इनको सारी मटेरियल सुख देगा, लेकिन इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव को अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, वेलबींग को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानियां देती हैं जब इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर क्लियरली विजिबल हों। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा के साथ साथ आपको एक और रेखा चलती नजर आएगी। यह जीवन रेखा है। जीवन रेखा का प्रबल होना काफ़ी अच्छा है। अगर एक साथ साथ पैरेलल लाइन हो जैसे यह रेखा है, इस रेखा का होना और भी अच्छा माना जाता है। भले ही यह रेखा नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाती है। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा यानी मार्स लाइन कहा जाता है। भले ही यह रेखा होना नेटिव को थोड़ा गुस्सा दे सकती है, थोड़ी अग्रेसिव नेचर दे सकती है, परंतु यह रेखा नेटिव को काफ़ी लाभ भी देती है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।